आज का हमारा अध्ययन का जो विषय है वह है महात्मा गांधी एवं सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह की अवधारणा क्या है, उनके सत्याग्रह संबंधी क्या विचार हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी के चिंतन में विचार और कर्म दोनों का एक अद्भुत समन्वय है। उन्होंने राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया। उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर विविध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन में सत्याग्रह का बहुत महत्व है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। व्यापक अर्थ में सत्याग्रह अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी अहिंसक रहते हुए वे कष्ट सहन करते हुए सत्य का आग्रह करना सत्याग्रह है। गांधी जी के लिए सत्याग्रह आत्मा की शक्ति है। अहिंसा द्वारा सत्य का आग्रह सत्याग्रह है। गांधी जी ने सत्याग्रह को आत्मबल के रूप में माना। उनका मानना है कि सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट देकर नहीं, वरन स्वयं कष्ट सहकर करके सत्य का समर्थन करना है। गांधी जी के शब्दों में अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है, ये गांधी जी ने बताया है। गांधी जी के विचार में सत्याग्रह पवित्र उद्देश्यों की अहिंसक साधनों से प्राप्ति का मार्ग है। सत्याग्रह में भौतिक शक्ति के प्रयोग या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी जी का सत्याग्रह कर्मयोग का एक व्यावहारिक दर्शन है तथा सब प्रकार के अन्याय, शोषण तथा उत्पीड़न के खिलाफ विशुद्ध आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। आगे गांधी जी का मत है कि सत्याग्रही किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत राग द्वेष रखे बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करता है और सत्य के लिए संघर्ष करता है। सत्याग्रही मन, वचन तथा कर्म में एक रूपता स्थापित करता है। उनका विचार है कि सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति निर्भीक होता है। उसके मन में किसी प्रकार का डर व भय नहीं होना चाहिए तथा सत्याग्रही को धन के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उनके मन में किसी प्रकार की लालच नहीं होनी चाहिए। जो सत्याग्रही है उसके मन में किसी प्रकार की लालच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धन और सत्य दोनों परस्पर रूप में विरोधी है। गांधी जी का मानना है कि धन के प्रति आसक्ति रखने वाला सत्य के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकता। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही में नैतिक गुणों का होना आवश्यक है। उनका विचार था कि सत्याग्रह का प्रयोग सब लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। सत्याग्रह केवल वे ही कर सकते हैं जो अंतःकरण और आचरण की पवित्रता द्वारा सत्याग्रह की पवित्रता शक्ति को या सत्याग्रह की पवित्र शक्ति को जागृत कर पाने की क्षमता रखते हैं। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि सत्याग्रही में सत्याग्रह के गुण होने चाहिए। सत्याग्रही को भौतिक बल के विरुद्ध आत्मिक शक्ति की सर्वोच्चता में अटूट विश्वास होना चाहिए।
सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। वह अनुशासन में रहने वाला और मन, वचन व कर्म से पवित्र व शुद्ध होना चाहिए। वह धैर्यवान और निष्ठावान हो। वह ईश्वर में विश्वास रखने वाला, वह यश व कीर्ति की कामना से दूर रहे। सत्याग्रही को कभी भी असत्य या झूठ, छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसके मन में किसी भी प्रकार की लालच नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह में सत्याग्रही को नैतिक अनुशासन तथा कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। ये गांधी जी का विचार था। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को हराना या नीचा दिखाना नहीं है, ये गांधी जी ने बताया, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके उसे सही मार्ग दिखाना है। सत्याग्रही को धर्म में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास व समर्पण भाव रखने वाला संसार में कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्याग्रह में तर्क अथवा विचार के स्थान पर विश्वास को अधिक महत्व दिया गया है। गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए नियम बताए जिनका पालन आवश्यक व अनिवार्य बताया है। ये हैं सत्य। ये कौन कौन से नियम है उन्होंने बताया कि सत्य, उनका विचार है कि सत्याग्रही को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्याग्रही के समस्त कार्य पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए। सत्याग्रही को असत्य बात नहीं करनी चाहिए। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन में गोपनीयता का अभाव रखा जाता है, क्योंकि सत्य किसी भी प्रकार के दुराव छपाव में विश्वास नहीं करता। इसी प्रकार अहिंसा सत्याग्रह का प्रमुख आधार है। सत्याग्रह में हिंसा को कोई जगह नहीं है। अहिंसा में सत्याग्रही का अटूट विश्वास होना चाहिए कि सत्याग्रह में हिंसा को कोई जगह नहीं है। अहिंसा में सत्याग्रही का अटूट विश्वास भी होना चाहिए। सत्याग्रही को मन से, वाणी से और कर्म से पूर्ण रूप से अहिंसक होना चाहिए। सत्याग्रही के मन में अपने विरोधी के लिए किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधी के लिए कठोर व असत्य, असभ्य वाणी नहीं बोलनी चाहिए तथा उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे। सत्याग्रही को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को एक महान व्रत बताया है। सत्याग्रही को अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, अर्थात उसे समस्त भौतिक वस्तुओं के त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और सत्याग्रही के लिए गरीबी का संकल्प करना आवश्यक है। सत्याग्रही को अपनी आवश्यकताओं को इतना सीमित कर लेना चाहिए कि वह केवल उन वस्तुओं को आवश्यक माने जो उसके भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक। सत्याग्रही को किसी वस्तु के प्रति लालच का भाव नहीं रखना चाहिए तथा अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर लेना चाहिए। उसे निर्भीक व निडर होना चाहिए, उसे विनम्र होना चाहिए। ये गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए आवश्यक गुण बताए, आवश्यक नियम बताए। अब सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर, कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है। गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में भेद किया है, इन दोनों में अंतर किया है कि सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसक होता है। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, यह पूर्ण रूप से कैसा है, अहिंसक है। सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह में व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का परित्याग नहीं करता। निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा से सामान्य रूप से दूर रहा जाता है, क्योंकि दुर्बल या कमजोर व्यक्ति हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता। निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण या निर्बलता की नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं।
सत्याग्रह का कार्यक्षेत्र व्यापक व सार्वभौमिक है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। अगला, सत्याग्रह नैतिक अस्त्र है, जिसका आधार है शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मशक्ति या आत्मबल की श्रेष्ठता, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति पर आधारित होने के कारण निर्बल और कामचलाऊ अस्त्र है। सत्याग्रह में सत्याग्रही धैर्यपूर्वक अधिकतम कष्ट सहन करके प्रेम द्वारा विरोधी का हृदय परिवर्तन करना तथा उसकी भूल सुधारना है। विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में व्यक्ति अपने विरोधी को परेशान करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। अगला है, सत्याग्रह का प्रयोग वीर और बहादुर व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिसमें निर्भीकता व निडरता हो, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का साधन है। ये आदि भेद बताए हैं। अब है सत्याग्रह के रूप। कि गांधी जी ने सत्याग्रह के अनेक रूपों का प्रयोग किया, जिसमें देखें असहयोग, कि असहयोग सत्याग्रह का एक प्रमुख साधन है। गांधी जी के अनुसार असहयोग पूर्ण रूप से अहिंसक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहिंसक, उसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गांधी जी असहयोग को राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी और प्रभावशाली साधन मानते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को अपनाया था। अगला है हड़ताल। कि गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्ति की मांगे उचित हों, न्याय संगत हों व स्पष्ट होनी चाहिए। हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक प्रयत्न है, जिसका उद्देश्य स्वयं कष्ट व पीड़ा सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। अगला है अनशन। गांधी जी का मानना था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, नैतिक मूल्यों में विश्वास, आत्म अनुशासन बहुत जरूरी व अति आवश्यक है। यह अहिंसक है। सत्याग्रह का एक रूप बहिष्कार भी है। बहिष्कार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो सकता है। उपवास, यह सत्याग्रह का शक्तिशाली अस्त्र है। गांधी जी ने उपवास को आत्मशुद्धि का उपाय माना। उन्होंने कहा कि उचित और न्याय सम्मत कार्य के लिए किया गया उपवास आत्मशुद्धि का मार्ग है। गांधी जी ने कहा कि सच्चा उपवास शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह इंद्रियों का दमन करता है। और उन्होंने बताए 7वें अवज्ञ आंदोलन, हिजरत का अर्थ है स्वेच्छा से स्थान छोड़ देना। इस प्रकार सत्याग्रह सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर न्याय सम्मत और उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।